नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत होगी आगरा जनपद से, जहां नगला परसू में छीतर प्रसाद त्यागी के द्वारा 14 नवंबर को नवनिर्वाचित हुए डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यागी गालिब महासभा उत्तर प्रदेश का जोरदार स्वागत किया गया। देखिए, आगरा जनपद के नगला परसू में छीतर प्रसाद त्यागी के द्वारा 14 नवंबर को नवनिर्वाचित हुए डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यागी गालिब महासभा उत्तर प्रदेश का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद श्री आर इंटर कॉलेज वास वित्ता में एनुअल फंक्शन पर पहुंची डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी का जोरदार स्वागत और सम्मान हुआ। जयप्रकाश त्यागी काफी समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं। डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं, समाज की कुरीतियों को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। अब तक डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी ने त्यागी आश्रम के लिए 21 लाख रुपए का दान किया। त्यागी राष्ट्रीय भवन के लिए 21 लाख रुपए का दान किया है। डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी का कहना है कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। जब तक जिंदा हूं, समाज के लिए कार्य कर रहा हूं, करता रहूंगा। डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी ने कुंभ मेले श्रद्धालुओं को जाने के लिए लगभग 100 से ज्यादा बसें अपनी तरफ से लगा रखी हैं, जिसमें श्रद्धालु संगम में स्नान कर सकें। कार्यक्रम के दौरान श्रीकांत त्यागी, ब्लॉक प्रमुख सैया डॉक्टर जेपी त्यागी, डायरेक्टर प्राइमरी से ट्रांस यमुना आगरा, धर्मेंद्र त्यागी, बबलव त्यागी, रवि त्यागी, भगवान सिंह त्यागी, पूरे त्यागी समाज के लोग उपस्थित रहे। जी अध्यक्ष जी, आपके समाज के लोगों ने करीब लगभग 1 महीना हो गया चुने हुए, और आप समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम है? सभी को राधे राधे। देखिए, आज हम लोग नगला परसू में आए और चित्रमल जी के यहाँ, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो मान सम्मान दिया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, समाज उनका शुक्रगुजार है। क्योंकि अब मैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेरी नहीं है, मैं मतलब समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, उन्होंने पूरे समाज का सम्मान किया है, तो उनका हम लोग शुक्रगुजार हैं। आगे अभी एक स्कूल है, उसका वार्षिक उत्सव है, उसके अंदर हमको वहाँ जाना है। आपने क्या ब्लॉक प्रमुख जी उन्होंने बताया है कि आपने अभी 1 महीना को जुड़े हुए और समाज के लिए बहुत कुछ किया। 21 लाख माँ दिए, 21 लाख माँ दिए, 1 लाख माँ दिए, क्या क्या किया? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि काम तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं किसकी किस्मत से खा रहा हूँ और किसका पैसा कैसा आता है, क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मुझे ऊपर वाले ने अगर इस लायक बना दिया कि मेरे पास 2 पैसे हैं और उस 2 पैसे में से अगर मैं आधा पैसा खर्च कर देता हूँ, तो मैं तो जब आया था तो कुछ लेके तो आया नहीं, और जब जाऊँगा तो मेरे ख्याल से लेके भी नहीं जाऊँगा। मतलब जब आदमी जाता है तो जो एक लंगोटी लगी होती है ना, आदमी उसको भी वो खींच लेता है। तो अगर उसमें से आधा पैसा खर्च कर दूं, तो हो सकता है ऊपर वाले की ये रजा हो, माता रानी की ये रजा हो, राधा रानी की ये रजा हो कि भाई तू आधा पैसा खर्च करेगा तो तुझे पता नहीं कितना और मिलेगा। तो मेरी तो वही मेंटेलिटी है जी, और मैं उसी से काम करता हूँ। महाकुंभ में आपने जो 100 बस लगभग लगाई हैं, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे बहुत अच्छे अजीज़ मित्र हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, बहुत टाइम से हैं। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में वो मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं। तो ऐसे ही हम लोग 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे। वो कह रहे थे, त्यागी मेरा ऐसा कुछ मन है कि इस बार हमको कुंभ में कुछ लोगों को भेजना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को। उन्होंने एक उम्र का एक वो रखा कि 45 से 70 साल के उम्र के लोगों को हम लोग कुंभ भेजें। तो मैंने कहा जी ये तो अच्छी बात है। मैं एक सेकंड के अंदर मैंने उनसे हाँ कह दी। तो उन्होंने कहा भाई 101 बस अपने बरसाना क्षेत्र से जाएंगी, और तो मैंने कह दी हाँ जी ठीक है, आप करिए, इंतज़ाम करिए, भेज दीजिए। तो यही चीज़ क्या थी कि मुझे मेरे समाज के गणमान्य लोग MP मध्य प्रदेश के दौरे पे लेके गए, तो मैंने डिस्कशन किया कि भाई मेरी कुछ ऐसी इच्छा हो रही है कि मुझे मेरे समाज के लोगों ने मुझे इतना बड़ा सर पे मेरे ताज दिया, मुझे इतना मान सम्मान दिया। जैसे घर में बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो वो चाहते हैं कि मैं अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराऊं। तो ऐसे ही मेरी इच्छा आई कि भाई मैं अपने समाज के लिए, क्यों ना हम मिलकर के अपने समाज के लिए अपने 45 से
जो 70 साल के जो 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 हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमेशा जिनका हाथ यूं बना रहता है अपने बच्चों के ऊपर, क्यों ना वो इस महाकुंभ में जाएं, जो कहते हैं कि 144 साल के बाद आया है और फिर भी ऐसा महाकुंभ आएगा। तो बस यही मेरी इच्छा थी। मैंने अपने साथियों से डिस्कशन किया तो उन्होंने बड़ी इसकी सराहना की और मेरे ख्याल से हमारी 35, 40, 50 बस अभी 5 तारीख को यहाँ से निकल रही हैं। बरसाना से तो 2 लॉट जा चुके हैं और अभी 4 तारीख को फिर एक लॉट और जा रहा है। जी बिल्कुल। अभी तक 1 महीने के अंदर समाज के लिए क्या क्या किया आपने? सर अभी वो तो मत पूछो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, हालांकि अब ये समाज का कार्य है तो वो सबका उसका ना, जैसे अभी वो भैया ढोल बजा रहे थे ना, तो वो ढोल बजता है। मतलब मेरा ये मानना है कि सीधे हाथ से काम किया जाए तो वो उल्टे को पता न लगे, ये वाला काम, और उल्टे से किया जाए तो सीधे को पता न लगे। मेरी अपनी ऐसी सोच है, तो प्लीज आप इस बात को मेरे से रिपीट। 108 साल वाली बात आपने कही। 118 साल, 118 10 साल कम कर दिया। जी जी जी, 118 साल वाली बात आपने कही थी। हाँ, तो किस आधार पर की थी? आप ये देखो कि त्यागी ब्राह्मण गालव समाज कितना बड़ा है, और मुझे इनका आशीर्वाद मिलेगा तो उम्र बढ़ती है कम होती है? आशीर्वाद बढ़ती है तो मेरी बढ़ रही है। जी। किस तरह का आयोजन है आज? त्यागी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश त्यागी जी का सादाबाद क्षेत्र 22 क्षेत्र में दौरा है जी। लगभग कई जगह पर स्वागत कार्यक्रम है। अध्यक्ष जी चाहते हैं कि सभी समाज को जोड़कर गांव-गांव जाकर सभी समाजिक बंधुओं से विचार विमर्श करके समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज को का साथ देना है, मानने का कैसे प्रयास किया जा सकता है। समाज के बुजुर्ग युवा साथियों को लेकर ये समाज में एकता का एक मुहिम चलाने का काम कर रहे हैं। इस पुनर्विवाह जो कुरीति हमारे समाज में उसको निपटाने के लिए जाकर विवाह वाले विचार ले रहे हैं, विचार दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको जो कुरीति है हमारे समाज में पुनर्विवाह उनको समाप्त करने का काम किया जाए। पिछले 1 महीने के अंदर समाज के लिए क्या क्या किया उन्होंने? लगभग 13-14 नवंबर को जो निर्वाचित हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसके बाद उन्होंने हमारे जो आश्रम है त्यागी आश्रम, उसके लिए 21 लाख रुपए देने का काम किया। उसके बाद एक राष्ट्रीय कार्यालय निर्माण छात्रावास जौनपुर में, उसके लिए 21 लाख रुपए देने का काम किया। समाज में नई जितने भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर है समाज के, जी उनको काम करने का काम कर रहे हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे आजमगढ़ थाने की ओर, जहां पवई के सलारपुर गांव निवासी अजय सिंह लिपिक की बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा गांव के मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए पूरा मामला विस्तार से। आजमगढ़ थाना पवई के सलारपुर गांव निवासी अजय सिंह लिपिक की बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा गांव के मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष पवई व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिजनों से बयान लेकर मामले की जांच में जुट गए और शव को पीएम हाउस भेज दिया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किया। देखिए, थाना पवई में सलारपुर गांव है, यहाँ पे एक अजय सिंह नाम के व्यक्ति है, करीब 50 साल के आसपास में इनकी उम्र है और स्कूल में लिपिक हैं। और कल रात में सूचना मिली, परिजनों के द्वारा सूचना दिया गया था कि गांव के पास में एक मंदिर है, वहीं बगीचे में इनकी जो डेड बॉडी वो मिली थी, उसी में थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसपीआरए साहब के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इनको सिर में गोली मारी गई है और वहाँ पे एक 315 बोर का तमंचा है, वो भी बरामद हुआ है। अभी परिजनों की तहरीर पर इसमें मुकदमा लिखा गया है, जिसमें 5 लोगों को परिजनों के द्वारा नामजद किया गया है। इस घटना में पीएम कराया जा रहा है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बाकी जो तथ्य है उनकी सबकी जांच की जा रही है कि घटना का कारण क्या है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब परिजनों ने जो तहरीर दी है उनसे भी, उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, तो इसमें जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा और जो दोषी व्यक्ति है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। रुक करेंगे बहराइच की ओर, जहां पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक की ड्यूटी प्रयागराज कुंभ मेले की सुरक्षा में लगी थी। बुधवार को ड्यूटी के दौरान उनको तेज दर्द उठा, आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देखें रिपोर्ट। बहराइच में पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक की ड्यूटी प्रयागराज कुंभ मेले की सुरक्षा में लगी थी। बुधवार को ड्यूटी के दौरान उनको दर्द उठा, आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। गाजीपुर जिला निवासी अंजनी राय जिले में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। इस समय उनकी तैनाती बहराइच पुलिस लाइन में थी। प्रयागराज कुंभ मेले में उनकी ड्यूटी सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक भुवनेश्वर सिंह ने बताया कि कुंभ मेले में ड्यूटी के दौरान उप निरीक्षक के पेट में दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज शुरू होते ही मौत हो गई।
अपर पुलिस अधीक्षक डीपी तिवारी ने बताया कि प्रयागराज में ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। परिवार के लोग प्रयागराज पहुंच गए। मालूम हो कि उप निरीक्षक हरदी और बॉन्डी थाने में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात रह चुके हैं। जानते हैं इस विषय में दुर्गा प्रसाद तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच का क्या कुछ कहना था। आज सर क्या घटना घटी है? आज जनपद बहराइच में एक सूचना प्राप्त हुई कि जनपद बहराइच में नियुक्त उप निरीक्षक श्री अंजनी राय, जिनकी ड्यूटी महाकुंभ में लगी हुई थी, आज दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास में जब वो कार्य सरकार पर थे, उसी समय ऑन ड्यूटी उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उक्त के क्रम में तत्काल उनके परिजनों को संबंधित थाना पुलिस द्वारा अवगत कराया गया। उनके परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। संबंधित थाने द्वारा इसमें पीएम पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग भी वहां की पुलिस से संपर्क में हैं और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई हम लोगों के स्तर से और पुलिस के स्तर से है वो सभी की जा रही है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे हमीरपुर की ओर, जहां निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमीरपुर पहुंचे। आपको बता दें कि निषाद पार्टी की संवैधानिक यात्रा 1 फरवरी को पहुंचेगी, जहां जोलूपुर होते हुए कुरारा में होगी। यात्रा का भव्य स्वागत होगा। आप भी देखें ये रिपोर्ट। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हमीरपुर। निषाद पार्टी की संवैधानिक यात्रा 1 फरवरी को पहुंचेगी हमीरपुर। जोलूपुर होते हुए कुरारा में होगा यात्रा का भव्य स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद होंगे शामिल। 17 जाति के अधिकारों की लड़ाई की रखेंगे मांग। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने जानकारी दी। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके श्रोताओं को धन्यवाद नमस्कार करता हूं। 1 तारीख को निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा पहुंच रही है, जो महामना माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में आपके जनपद में यात्रा आ रही है। तो उस यात्रा का एक उद्देश्य है, जो गांव का गरीब, शोषित, पिछड़ा, अधिकार वंचित बहुसंख्यक निषाद आबादी है, उनको अभी तक संविधान में लिखा हुआ उनका हिस्सा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए अभी 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल महोदय ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि ये जो 17 जातियाँ हैं, कश्यप, कहार, धीवर, धीमर, रैकवार, बाथम, केवट, बिन, मल्लाह, कहार, कश्यप, ये सभी जातियों को अनुसूचित जात का लाभ मिलना चाहिए और उसकी प्रसुविधा पाने के हकदार होंगे, जिसमें राज्यपाल महोदय ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने ये सारी प्रसुविधा के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन कुछ गलत अधिकारियों के रवैया से, जो पिछली सरकारों से ओतप्रोत हैं, ऊपर से तो दिखते हैं कि सरकार के साथ हैं, अंदर से वो सपा बसपा कांग्रेस के साथ हैं, तो ऐसे लोगों ने उसे अभी तक कंप्यूटर में नहीं चढ़ाया है, जिसकी वजह से अभी हमारा समाज वंचित है। और जब राज्यपाल ने निकाल दिया तो ना हम अब अनुसूचित में रह गए हैं, न पिछड़ी में रह गए, हमारा समाज लटकू राम, तो कब तक वो लटकू राम बना रहेगा। तो इसके लिए हम जा कर के गाँव-गाँव लोगों को जगा रहे हैं कि लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है, मान सम्मान के लिए है, अच्छी शिक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए है। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके श्रोताओं को धन्यवाद नमस्कार करता हूं। 1 तारीख को निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा पहुंच रही है, जो महामना माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में आपके जनपद में यात्रा आ रही है। तो उस यात्रा का एक उद्देश्य है, जो गांव का गरीब, शोषित, पिछड़ा, अधिकार वंचित बहुसंख्यक निषाद आबादी है, उनको अभी तक संविधान में लिखा हुआ उनका हिस्सा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए अभी 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल महोदय ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि ये जो 17 जातियाँ हैं, कश्यप, कहार, धीवर, धीमर, रैकवार, बाथम, केवट, बिन, मल्लाह, कहार, कश्यप, ये सभी जातियों को अनुसूचित जात का लाभ मिलना चाहिए और उसकी प्रसुविधा पाने के हकदार होंगे, जिसमें राज्यपाल महोदय ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने ये सारी प्रसुविधा के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन कुछ गलत अधिकारियों के रवैया से, जो पिछली सरकारों से ओतप्रोत हैं, ऊपर से तो दिखते हैं कि सरकार के साथ हैं, अंदर से वो सपा बसपा कांग्रेस के साथ हैं, तो ऐसे लोगों ने उसे अभी तक कंप्यूटर में नहीं चढ़ाया है, जिसकी वजह से अभी हमारा समाज वंचित है। और जब राज्यपाल ने निकाल दिया तो ना हम अब अनुसूचित में रह गए हैं, न पिछड़ी में रह गए, हमारा समाज लटकू राम, तो कब तक वो लटकू राम बना रहेगा। तो इसके लिए हम जा कर के गाँव-गाँव लोगों को जगा रहे हैं कि लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है, मान सम्मान के लिए है, अच्छी शिक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट।
लखीमपुर खीरी की बात होगी, जहां पढ़ुआ थाना क्षेत्र के गौरिया गांव में विशेष समुदाय के युवकों द्वारा एक नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद युवती की हत्या, शव को जंगल में फेंक दिया गया। आप भी देखिए ये मामला। लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ थाना क्षेत्र के गौरिया गांव में विशेष समुदाय के युवकों द्वारा एक नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद युवती की हत्या कर शव को देहरादून के थाना रामनगर क्षेत्र के जंगल में फेंकने के मामले में खीरी पुलिस अधीक्षक। ये लखीमपुर खीरी जनपद में पढ़ुआ थाने की घटना है, जहां एक लगभग 18 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में संगत धाराओं में 27 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में पुलिस की टीमें बनाई गई थी और जो युवती है उसको बरामद करने के पूरे प्रयास किए जा रहे थे। इसी संबंध में 4 अभियुक्तों को पुलिस ने जो गिरफ्तार किया और जब उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने युवती को की हत्या कर देने का जो जुर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तक कुल मिला के 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य कुछ अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।